हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कृषि इंजीनियरिंग। यह इरोजन जो हमारा इरोजन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें से ये आज का कितना कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में विंड इरोजन में। इसके पहले हम जो वीडियो कंप्लीट किए हैं वो है आपका वाटर इरोजन। वाटर के अंडर हमने गली को देखा था, गली इरोजन को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कॉजेज ऑफ विंड इरोजन। बेसिक कॉजेज क्या क्या है? Wind erosion is a process by which loose surface material is picked up, transported by wind, and abated by wind-borne particles. मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विंड इरोजन का जो प्रोसेस होता है वो किस कारण से हो रहा है, जिससे लूज सरफेस मटेरियल इज पिक्ड अप। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर लूज मटेरियल है और यहाँ से विंड ब्लो होता है, तो इस सरफेस से ये मटेरियल को वो क्या करता है, पिक कर लेता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। वायु प्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ढीली सतह सामग्री को उठाया जाता है, हवा द्वारा ले जाया जाता है और हवा से उत्पन्न कणों द्वारा विघटन किया जाता है। Most serious damage caused by wind erosion is change in soil texture। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इसका जो अफेक्ट दिखता है वो किस पे दिखता है? तो सॉइल टेक्सचर पे। हिंदी में देखें तो हवा के कटाव से होने वाली सबसे गंभीर क्षति मिट्टी की बनावट में बदलाव है। मिट्टी की बनावट में बदलाव। इट इज एक्सलेटेड व्हेन। एक्सलेटेड कैसे होगा? तो सॉइल इज यूज्ड एज लूज, ड्राई एंड फाइन। ठीक है, मिट्टी अगर क्या हो, ढीला हो, सूखा हो, तब विंड इरोजन ज्यादा होता है। सॉइल सरफेस इज स्मूथ एंड बेयर। जब सॉइल सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, सतह चिकनी हो और बेयर हो, या फिर ये बोल सकते हैं बंजर जमीन। विंड इज स्ट्रॉन्ग मीन्स हवा का जो रफ्तार है या विंड ब्लोइंग है वो क्या हो, ज्यादा हो। इस कारण से ये क्या हो जाता है, विंड इरोजन बढ़ जाता है। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन। डिटरेशन, एक्सट्रैक्शन, इफ्लूजन। डिटरेशन, रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ विंड। डिटरेशन अगर पूछा जाए तो क्या है आपका? डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये है आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ विंड ओवर द सॉइल क्लॉट्स। निक्षेपण इसको हिंदी में बोला जाता है। मिट्टी के ढेलों पर हवा के सीधे प्रभाव से मिट्टी के कणों को हटाना, ये क्या कहलाता है आपका? डिटरेशन या निक्षेपण। एक्सट्रेशन, सॉइल पार्टिकल्स रिमूव ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स। कणों के प्रभाव के कारण मिट्टी के कण हटा दिए जाते हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स रिमूव ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स। एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल का क्या हो, इम्पैक्ट जब होता है सॉइल पार्टिकल पे, तो ये क्या होता है, कुछ दूरी ट्रेवल करता है। इसी को क्या बोला गया? एक्सट्रेशन बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं इफ्लूजन। फाइन पार्टिकल्स रिमूव्ड by direct impact may vertically rise for some height and travel parallel with the wind। जैसे यहाँ पे क्या हो, पार्टिकल है, अब इसमें विंड का क्या हो, इफेक्ट पड़ा या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये क्या करता है, वर्टिकली ये मूव करता है, सीधा ऊपर उठ जाता है और ये पैरेलल क्या करने लगता है, फिर विंड के साथ फ्लो होने लगता है। यही क्या है इसका? इफ्लूजन। निस्सारण,
इसके द्वारा महीन कणों को हटाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के लिए लंबवत रूप से बढ़ सकता है या बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ना और पैरेलल टू विंड। Corrosion. Corrosion, sandstones, easily eroded rocks vulnerable to wind erosion. Corrosion is a geomorphological term for the process of mechanical erosion of the Earth's surface caused when materials are transported across it by running water, waves, glaciers, wind, or gravitational movement down slope. ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, इनके कारण ही क्या होता है, आपका कोरेजन होता है। कोरेजन क्या है? पृथ्वी की सतह के यांत्रिक क्षरण की प्रक्रिया के लिए एक भू आकृतिक विज्ञान शब्द है जो बहते पानी, लहरों, हिमनदों, हवा या ढलान के नीचे पृथ्वी गति से सामग्री के परिवहन के कारण होता है। मतलब जितने भी आपके इरोजन हो रहे हैं रनिंग वाटर के थ्रू, वेव्स के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, विंड और ग्रेविटेशनल मूवमेंट डाउन स्लोप के कारण को क्या कहलाते हैं? आपके कोरेजन कहलाते हैं। आगे देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन क्या क्या है। तो इनिशिएशन ऑफ सॉइल मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिट। इनिशिएशन क्या होता है? तो soil movement is initiated by the turbulence created by strong wind currents. विंड का फ्लो होना और विंड के थ्रू क्या करना? टर्बुलेंस क्रिएट करना। ये जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है विंड के थ्रू, स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू, यही क्या कहलाता है? आपका इनिशिएशन। तेज हवा के झोंके से पैदा हुए विक्षोभ से मिट्टी की हलचल शुरू होती है और इसी से जो सॉइल का मूवमेंट है, सॉइल में मूवमेंट है, वो क्या होने लगता है? स्टार्ट होने लगता है। जैसे ये सरफेस है, यहाँ से क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स हैं तो ये क्या करेगा? इसमें इसको इजीली क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो यही क्या कहलाता है? इनिशिएशन। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल मूवमेंट। पार्टिकल मूवमेंट 3 तरीके से होते हैं। पहला सस्पेंशन, जिसे बोलते हैं निलंबन, सॉल्टेशन उछलना, सरफेस की सतह में रेंगना। ये 3 तरीके से क्या होता है? आपका सॉइल का मूवमेंट होता है विंड इरोजन में। सबसे पहले देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन। इसमें आपका जितना भी डेटा ये दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेंगे। सॉइल पार्टिकल्स एंड एग्रीगेट्स लेस देन 0.05 टू 0.1 mm। जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज यहाँ पे जो होगा वो है 0.05 टू 0.1 mm। ये आपका पार्टिकल साइज है। मीन्स दैट कि इतने ही बड़े ही पार्टिकल को इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द विंड। अराउंड 3 to 40% ऑफ सॉइल वेट्स आर कैरीड बाय द सस्पेंशन, carried by the suspension method of soil transport under the wind erosion। तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 to 40% ऑफ सॉइल वेट को क्या करता है? ये कैरी करता है। और सेकंड जो ये वाला जो डेटा है कि 0.5 टू 0.1 mm आपका जो पार्टिकल है वो साइज इसमें से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। The particles once raised up to wind stream, they are kept in suspension by turbulence of air। हिंदी में देखें तो एक बार हवा की धारा तक उठने वाले कणों को हवा की विक्षोभ द्वारा निलंबन में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका विंड ब्लो करता है, विंड जब इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि विंड स्ट्रीम के कारण क्या होता है? जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है? ऊपर उठता है। Once raised up to wind stream, they are kept in suspension
बाई टर्बुलेंस ऑफ एयर, और इसी के कारण ये क्या करता है, फिर जो मटेरियल है वो सस्पेंशन को की प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है, दे मे मूव टू ग्रेट डिस्टेंसेस इन सस्पेंशन, कंसिडरेबल अमाउंट मूव। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का क्या होना, सस्पेंशन। तो जब तक ये पार्टिकल क्या हो, स्मॉल पार्टिकल्स ना हो इस साइज के, तब तक ये क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। तो स्मॉल पार्टिकल का क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का ये क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स का मूवमेंट। और ये कहाँ तक जाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस तक। जैसे आप लोग क्या देखते हैं, जब हवा चलती है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डस्ट जो हैं क्या होते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये जो डस्ट उड़ रहे हैं वो क्या है, सॉइल पार्टिकल्स। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स है वो लंबी दूरी तक क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ तक वो ट्रेवल करते हैं। तो ये जो पार्टिकल साइज है, ये जो पार्टिकल साइज है वो क्या होता है, ऊपर की ओर, ऊपर में आपके विंड के साथ ये फ्लो होते रहता है। इसी को क्या बोला गया, सस्पेंशन बोला गया। साल्टेशन, इंटरमीडिएट सॉइल पार्टिकल्स ऑफ साइज, यहाँ पे साइज क्या हो गया, 0.1 to 0.5 mm, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल साइज है। मूव्ड विथ विंड इन सीरीज रेजिंग into air and falling again after a relative short flight। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्टिकल साइज है, इसका जो पार्टिकल साइज है 0.1 to 0.5। अब ये क्या करता है, थोड़े दूर तक क्या होगा आपका, ये बाउंस करेगा। बाउंस करने के बाद ये क्या होता है, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, डिपोज हो जाता है। फिर जब यहाँ से विंड क्या होता है, विंड स्ट्रीम गुजरता है तो इसको फिर बाउंस करता है। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साल्टेशन। डिपेंडिंग ऑन सॉइल टाइप अबाउट 50 to 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल इज कैरीड इन साल्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल वेट है उसका कितना है, 50 to 75%। मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन बाउंसेस और जम्प्स responsible for transportation of maximum portion of soil along the surface of ground। ठीक है, movement of soil particles in bounces, मैं बताया कि बाउंस होता है या जंप होते हुए ये क्या करता है, सॉइल को ट्रांसपोर्ट करता है। छलांग में मिट्टी या उछाल में मिट्टी के कणों का संचलन जमीन की सतह के साथ मिट्टी के अधिकतम हिस्से के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, विंड डायरेक्शन है। अब यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस साइड में। ठीक है, तो यही क्या है आपका विंड इरोजन है। अब जैसे करंट डायरेक्शन ये आपको दिख रहा है। अब बेल्ट लोड पार्टिकल्स मूविंग बाय सॉल्टेशन, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आया, फिर ये बाउंस हुआ यहाँ तक, फिर ये बाउंस हुआ, फिर बाउंस हुआ। तो ये धीरे धीरे जो बाउंस होके चल रहा है, यही प्रोसेस जो करा रहा था वो क्या करा था, आपका साल्टेशन। ओके, आगे देखते हैं सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप क्या होता है, द लार्ज पार्टिकल्स विच आर टू हैवी टू लिफ्टेड इनटू द एयर आर मूव थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप में एक्चुअली में ये जो आप देखेंगे, ये पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। अब कितना होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 to 2 mm। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सरफेस क्रीप में क्या होगा, बेसिकली ये जो पार्टिकल है वो क्या होता है, लिफ्ट नहीं होता, बट ये क्या होता है, रोल अप होता है। मतलब जो अर्थ सरफेस है उसमें ये रोल करते हुए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। In this process, the particles are rolled across the surface after the coming into contact with the soil particles in saltation। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रोल करते हुए वो क्या होता है, आपका जो पार्टिकल है वो मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस द लार्जेस्ट
ऑफ द इरोसिव पार्टिकल्स हैविंग डायमीटर्स, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है तो 0.5 to 2 mm are transported are transported and around 5 to 25% of total soil weight are carried in this fashion। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आप याद रखिए। इस प्रक्रिया में 0.5 से 2 मिलीमीटर के बीच व्यास वाले सबसे बड़े अपरदन कणों को ले जाया जाता है और कुल मिट्टी के भार का लगभग 5 से 25% इस सतह से ले जाया जाता है, मतलब इस प्रोसेस से इरोड हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये विंड है, ये विंड डायरेक्शन है। ठीक है, अब विंड डायरेक्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बात किया था सस्पेंशन की। तो ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, ये जो पार्टिकल्स, इसको क्या बोला गया, सस्पेंशन। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं कि क्या कर रहा है, वो ब्लो कर रहा है, विंड के साथ ये ट्रेवल कर रहा है, उसको सस्पेंशन बोला गया। अब देखते हैं सॉल्टेशन। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये क्या है, सॉल्टेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल साइज है वो कितना था, 0.1 to 0.5। तो इतने पार्टिकल साइज क्या हो रहा है, इतना जो पार्टिकल साइज आपको दिख रहा है, ये वाली पार्टिकल साइज, ये क्या हो रहा है, बाउंस होके दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, दूसरी जगह फिर से बाउंस होके जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, सॉल्टेशन। सबसे लास्ट में जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है आपका, सरफेस क्रीप। यहाँ पे रोलिंग एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है आपका, सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप। आई होप आपको ये डायग्राम आप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो इन्फ्लुएंस बाय पार्टिकल साइज, विंड वेलोसिटी, रफनेस एंड द सॉइल मॉइस्चर। ये इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होता है, तो पार्टिकल साइज कितना बड़ा है, विंड की वेलोसिटी कितनी है, रफनेस पार्टिकल्स का या फिर सरफेस का कितना है, एंड द सॉइल मॉइस्चर, इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, पर ट्रांसपोर्टेशन आपका डिपेंड करता है। हिंदी में देखें तो कण का आकार, हवा के वेग, खुरदरापन और मिट्टी की नमी से ये प्रभावित होता है। द रेट ऑफ सॉइल मूवमेंट इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द विंडवार्ड साइड ऑफ द फील्ड। द फाइन पार्टिकल्स accumulate on the leeward side of the field against wind। ठीक है, इसमें देखते हैं खेत के हवा की दिशा से दूरी के साथ मिट्टी की गति की दर बढ़ जाती है और हवा के विपरीत दिशा में महीन कण जमा हो जाते हैं। अगर हम देखें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर लूज पार्टिकल्स है और लूज पार्टिकल्स क्या हो रहा है, यहाँ से मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मॉइस्चर नहीं होगा या यहाँ पे विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये जो ड्राई आपका सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या होने लगता है, यहाँ पे मूव होने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, हवा के विपरीत दिशा में महीन कण जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, मान लो के लिए आपको दिख गया यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पार्टिकल्स जो हैं वो जमा होने लगेंगे। ठीक है, और यही क्या होगा, दिखेगा कि ये विंड के डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The atmosphere has tremendous capacity to transport soil particles for size 0.1 mm। वायुमंडल में 0.1 मिलीमीटर आकार के मिट्टी के कणों को ले जाने की जबरदस्त क्षमता होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है वायुमंडल में वो होता है 0.1 mm तक के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको वो क्या कर सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये याद रखेंगे कि कितना mm तक ट्रांसपोर्ट इजीली होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिपोजिशन।
Deposition of soil particles occurs when the gravitational force is greater than the forces holding the particles in the air. Gravitational force मतलब किसी पार्टिकल में क्या हो जाए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा था, अभी तो विंड के साथ क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मान क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, और किससे ज़्यादा होता है, तो होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग फोर्स या कैपेसिटी से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि पार्टिकल्स डाउन हो जाते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं। This generally happen when there is a decrease in the wind velocity caused by vegetative or other physical barriers like ditches or benches. अब आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, ठीक है, ये जो पेड़ हैं, या फिर आपको दिख जाएगा यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ से विंड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये इसके रास्ते में क्या आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया। तो ये क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, विंड वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी, जैसी कम होगी तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होने लगेगा। और लास्ट में ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो विंड के वेलोसिटी कम होने के कारण ये यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे अर्थ सरफेस। तो इसी को क्या बोला गया है, आपका डिपोजिशन ऑफ सॉइल। ओके, तो अभी के आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और विंड इरोजन से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जिसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं विंड इरोजन, कंट्रोल मेजर्स, इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, एक वीडियो और देखेंगे। उसके बाद आपका विंड इरोजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।